पहला प्रश्न है, यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 हो तो 4x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 का मान क्या होगा। आइए हल करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3, यहाँ हमें x बराबर 3 और y बराबर 2 रखना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ का मान 3 रख दो, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 2 मान रख दो। और यहाँ 4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर। ठीक है, y मतलब 2। ठीक है, 4 ये हो गया 9, 3 9 है ना, 5 गुना 10 और 3 13। ठीक है, अभी 9 चक्कर 36 हो गया माइनस प्लस 3। अभी देखो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, दोनों जाएगा थोड़ा जाएगा 39 और माइनस 10 9 29 आंसर होगा। आंसर होगा बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हमें दो ऐसे संख्या चुनना है जिसके गुणा करने पर 6 होगा और जोड़ घटाने पर -5 होगा। देखो, तो 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, -2 और 3 को गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, -2 और -3 को जोड़ेंगे तो -5 होगा ना। ठीक है, तो ये बैठा देते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, खाली इसका मान चेंज करना है और चेंज करने के बाद 5 ही लाना है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे 5x खून को तोड़ना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ले लेंगे, 3x प्लस 2x, 5x हो गया ना, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। 6 इक्वल टू 0, इसको बीच वाला इनको तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं कि बीच में एक ही अंक रखें, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर से यहाँ 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉमन यहाँ x कॉमन ले लो, तो बचेगा x, यहाँ बचेगा 3, यहाँ पे कॉमन लो, यहाँ बचेगा x प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों बराबर हो गया, तो लिखेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही एक हल होगा। एक गुणनखंड का हल हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यदि a माइनस बी बराबर 6 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 40 हो तो ए बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमें देखना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में किसमें ए माइनस बी आता है, तो ए प्लस बी को होल स्क्वायर नहीं करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे ए माइनस बी को होल स्क्वायर करेंगे, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है फॉर्मूला में। ठीक है, अब देखो ए माइनस बी का वैल्यू क्या देखा 6, यहाँ तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है कितना 40। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 40। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 40 माइनस 2 ए बी का मान निकालना है, तो तोड़ देंगे, 6 6 36 हो जाएगा, यहाँ पे 40 माइनस 2 ए बी। अब क्या कर सकते हैं, देखो अब इसको घटा लेंगे, अब यहाँ पे 2ab को यहाँ पे रख दो, 40 है यहाँ पे, उधर जाके माइनस हो जाएगा 36, 4 बचेगा। ठीक है, 2 में 4 कट गया। ठीक है, तो माइन ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी का वैल्यू क्या होगा -2। ठीक है, क्योंकि 2 बच गया ना, फिर कट गया ना, 2 में 4,
तो आपका वैल्यू हो गया 2। ठीक है, चलिए वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि 3x + 2 = 81 हो तो x का मान क्या होगा। देखो ये घातांक है, x + 2 = 81। तो इसका भी इसका बेस 3 है, इसका भी बेस 3 ला के 3 रखते हैं। बस सिंपल सी चीज है। देखो यहाँ पे 3x + 2 कर दो। अब देखो 81 कितने में आता है, 3 3 3 3 9 3 27 3 81, 3 पर 4 लिखेंगे तो 81 हो जाता है। तो 3 पर 4 लिख दिए, 81 खत्म हो गया। अब यहाँ दोनों का बेस बराबर तो बेस खत्म हो जाएगा। अब बचेगा x + 2 = 4। x बराबर क्या होगा, 4 - 2 = 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे खाली ट्रिक्स जानना होता है, बाकी बिल्कुल सरल होते हैं सब। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे है ना, यहाँ पे x + y मान दे रखा है 10 है ना, x + y = 10 दे रखा है और x - y का मान 4 दे रखा है। तो समीकरण को जोड़ देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, या जोड़ देंगे तो समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ कट जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 14, तो 2 बराबर 7, यानी x का मान हमें 7 प्राप्त हो गया। अभी x का मान, ये समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अभी समीकरण 1 में हम लिखो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर ठीक है, अब x + y बराबर क्या है 10, x का मान है 7, तो y बराबर क्या होगा 10 - 7 बराबर 3, इसीलिए x बराबर 7 और y बराबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।